हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 गॉन विथ द स्कूटर। इट वाज अ समर आफ्टरनून। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। गर्मियों की दोपहर की बात है। गोपी कहाँ पर बैठा था? वरांडा में बैठा था, मतलब घर के आगे आंगन होता है, वहाँ पर बैठा था गोपी। और क्या कर रहा था? वो किताब पढ़ रहा था। सडनली ही हर्ड समथिंग रफलिंग past and falling with a thud in a garden. He wondered what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately, Gopi put his book aside, got up, and ran into the garden. तभी अचानक से गोपी को एक आवाज सुनाई दी, ऐसे कोई चीज बहुत तेजी से गिरी हो। गोपी ने सोचा कि गार्डन में क्या गिरा होगा। अपनी बुक किनारे रखी, उठा और भागकर बगीचे में गया। He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. तो गोपी गार्डन पहुंचा और उसने हर जगह ढूंढा कि भाई था क्या वो। उसने घास में देखा, उसने गार्डन में बाउंड्री थी जो फेंस था उसमें देखा, वहां पर देखा पर वहां पर भी कुछ नहीं था। झाड़ियों में देखा तो वहां भी कुछ नहीं मिला। पर तभी गोपी की नजर कहाँ गई? जो सूखी पत्तियों का ढेर था उसके ऊपर गई। उसके ऊपर एक वाइट बॉल थी। तो गोपी ने तुरंत वो वाइट बॉल अपने हाथ में ली। तो तब गोपी को पता चला कि वो तो एक हॉकी बॉल है। गोपी wondered whose ball could this be? He looked around and peeped outside the gate, but could see no one. Just then he heard his mother calling, "Gopi, what are you doing out in the garden? It's very hot. Come inside." और गोपी सोचने लगा कि ये बॉल होगी किसकी। और उसने आसपास बगीचे के देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, और अपने दरवाजे के बाहर भी जाकर देखा कि शायद अगर कोई बाहर हो तो मैं उसको बॉल दे दूं। पर उसको कोई नहीं नजर आया। और तभी उसकी मम्मी ने गोपी को बुलाया कि गोपी, बाहर क्या कर रहे हो गार्डन में? इतनी धूप है, चलो अंदर आओ। Gopi went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, "I can't keep this ball for myself. I will ask around." और गोपी अंदर गया और एक ग्लास पानी पिया और फिर खुद से कहा कि मैं ये बॉल अपने पास नहीं रख सकता, ये किसी और की बॉल है। मैं शाम टाइम जाऊंगा तो मैं सबसे पूछूंगा कि ये किसी की बॉल खो तो नहीं गई, और जिसकी बॉल खो गई होगी मैं उसको दे दूंगा। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियरबाई प्लेग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। और शाम के वक्त गोपी अपने पास के खेल के मैदान में गया जहाँ पर उसके सभी दोस्त रोज इकट्ठा होते थे हॉकी खेलने के लिए। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? तो गोपी अपने दोस्तों से पूछता है कि दोस्तों, दोपहर में मुझको एक बॉल मिली है, तो क्या तुम में से किसी की कोई बॉल खोई है क्या? मनोज से, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago. गोपी said, so the ball that I found cannot be yours. तो मनोज कहता है कि हाँ, मेरी एक बॉल खो गई थी, पर वो 4 महीने पहले खोई थी। तो गोपी कहता है कि तो फिर ये बॉल तुम्हारी तो नहीं होगी। रमनी said, then the ball is mine. तो रमनी कहता है तो फिर ये बॉल तो मेरी होगी। How do you know? asked गोपी. What color is it? तो गोपी कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये बॉल तुम्हारी है? इस बॉल का कलर क्या था? Show me the ball and I will tell you, said रमनी smilingly. तो रमनी कहता है कि मुझे बॉल दिखा दो, मैं तुमको बता दूंगा का कलर क्या है। हंसते हुए बात कहता है। Another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. The ball I found is a hockey ball, said गोपी। तो दीपक कहता है कि मेरे पापा कल मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेके आए थे। पर गोपी कहता है पर जो बॉल मुझको मिली है वो तो एक हॉकी बॉल है। Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj grabbed it and tossed it over to Deepak. तो सब हंसने लगी और गोपी ने जो बॉल थी अपनी पॉकेट से निकाली। तो मनोज ने वो बॉल ली और दीपक की ओर फेंक दी। Seeing this, Gopi said at the top of his voice, "Stop! I say stop! Let's play before it gets dark." गोपी ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, रुको, मैंने कहा रुको, अंधेरा होने से पहले हम लोग खेल लेते हैं। Manoj went to the goal post as he liked to be a goalkeeper. Gopi stood at the center of the field holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak, who drove the ball toward Ramani. Ramani dribbled the ball with the stick. It went to Jay. मनोज कहाँ चला गया? गोल पोस्ट में, क्योंकि उसको पसंद था गोलकीपिंग करना। और जो गोपी था वो सेंटर में खड़ा था हॉकी स्टिक पकड़े हुए, और उसने जो बॉल थी वो दीपक को पास कर दी, और दीपक ने वो बॉल रमनी को पास कर दी, और रमनी बॉल को धीरे धीरे स्टिक से खाते लुढ़काते जय के पास ले गया। Come on, Jay, play the shot and drive it toward the goal post. मनोज said loudly. मनोज ने बहुत तेज से कहा, Come on, Jay. जो बॉल है उसको सीधे गोल पोस्ट में
Maru pinned his wrist around the stick with the flat side touching the ball. He hit the ball so hard that it went past playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist, who was unaware of what happened, drove past. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. और जय ने अपनी कलाई बिल्कुल स्टिक के राउंड बिल्कुल एकदम से कस ली और उसे बॉल को इतनी तेज मारा कि जो प्लेग्राउंड का दरवाज़ा था उसके बाहर जाकर एक स्कूटर के बास्केट में जा गिरी। और जो स्कूटर चलाने वाला था उसको तो पता ही नहीं था कि इसकी बास्केट में एक बॉल आके गिरी है, तो वो अपने स्कूटर लेके चला गया। और जब तक बच्चे दौड़ के गेट के पास पहुंचे, स्कूटर तो जा चुकी थी, उसके साथ वो बॉल भी। और सभी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। तो यहाँ से खत्म होता है हमारा चैप्टर गॉन विद द स्कूटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे हो तो भी बताना, अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।